So, hello, welcome, and very good morning to all here in FinTube. This is the pre-market report of 3rd of July. आज इस मंथ की अगर कहें तो पहला ट्रेडिंग डे होगा. इट विल बी द फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ दिस मंथ. यस. एंड 3 जुलाई को हम देख लेते हैं कि किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर सकता है ऑन स्पेशल लेवल्स. आई होप ऑल ऑफ यू हैव सीन दिस वीकली एनालिसिस प्रोग्राम. आप सभी ने देख लिया होगा. अगर नहीं देख रहा है तो मैं उसकी स्क्रीनशॉट या फिर एंड वीडियो में उस लिंक अटैच कर दूंगा. आप वीकली एनालिसिस देख सकते हैं डिटेल वे में, जिससे आपको एक पूरे हफ्ते का एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव मिल सकता है कि हाउ दीज प्राइस एक्शंस कैन वर्क. अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इंटरडे बेसिस पे किस तरह से प्राइस एक्शन काम कर सकता है. कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो वी विल आल्सो कंसीडर फिन निफ्टी इन आवर लेवल्स हियर. सो सबसे पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी में जो क्लोजिंग हमने दे रखी है 44,716 के आसपास. फिबोनाची बेसिस पे अगर अब देखिए हम ऑल टाइम हाई पे भी ट्रेड कर रहे हैं, तो फिबोनाची बेसिस पे अगर हम गेज करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास जो लेवल्स निकल के आते हैं फ्रॉम दिस टॉप टू दिस लो, यू कैन सी हियर 1.618 लेवल हमारा आता है 44,890 के आसपास. तो दिस इज गोइंग टू लिटिल बिट ऑन लोअर साइड. जस्ट गिव मी अ मिनट. दिस रेजिस्टेंस 44,890 का जो लेवल होगा, 890 से लेके 880 या फिर 900 का, 44,900 टू बी मोर स्पेसिफिक. लेट मी रीएडजस्ट इट वंस मोर हियर विथ द कोऑर्डिनेशन. तो 44,890 से लेके 44,900 का लेवल जो होगा, 910 इसको कंसीडर कर लेते हैं. यस, दिस विल बी आवर इम्पोर्टेंट जोन और रेजिस्टेंस एंड टारगेट. इसको इमीडिएट रेजिस्टेंस भी आप कह सकते हैं. इसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आता है वो आता है सीधे 45,000 का राउंड फिगर या 45,061 के आसपास का लेवल. 41,061 या 66 का लेवल होगा, तो इसको भी हम रीएडजस्ट कर लेते हैं. 45,050 से लेके 45,066 तक का या 77 तक का, इसको हम और थोड़ा सा रीएडजस्ट करते हैं. 45,050 55, right? Now I hope it's fine. These are the important levels. Please focus here on important levels only. These levels may work for you as a very strong support and resistances. So इन सब का ध्यान रखिएगा एक बार के लिए, right? इसके बाद हमारे पास जो लेवल निकल के आते हैं 45,231, 45,231, 3.618. ये हो गए हमारे R1, R2 और R3 रेजिस्टेंस 1. This is R1, R2 and here R3. Resistance 3. These can also work as target. So please consider them as resistance and also target as of now. अब देख लेते हैं डाउन साइड में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं. अगर मार्केट देखिए बहुत ज़्यादा शॉर्ट करके जाने का कोई अभी मतलब नहीं बनता है, तो डाउन साइड में भी फिर भी देख लेते हैं कि क्या हमारे पास सपोर्ट बन सकते हैं. सबसे इमीडिएट सपोर्ट अगर देखने के लिए मिलेगा तो 44,630 का मिलेगा. ये हमें हमारे पास एक बहुत अच्छा खासा इमीडिएट सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे. तो 44,630 जो है ये अच्छा खासा सपोर्ट है. इसके बाद हमारे पास जो लास्ट ट्रेडिंग डे था उसकी जो ओपनिंग थी, ओपनिंग नहीं अगर कहें तो अराउंड दीज लेवल्स मार्केट वाज टेकिंग सपोर्ट. सो 44,500 हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा. अगर आप कहें तो ये मेजर सपोर्ट है हम लोगों का 44,500. तो सबसे पहले हम ये जो हमारा S1 है इसको मार्क कर लेते हैं. S1 44,640 से लेके 30 की रेंज होगी हमारे पास, राइट. S2 जो सपोर्ट 2 है हमारा, या जिसको आप कह सकते हैं कि मेजर सपोर्ट है, वो हमारी होगी 44,480 से लेके 500 की रेंज. ये अगर टूटता है तो फिर हम S3 देख सकते हैं या सपोर्ट 3 देख सकते हैं 44,300
65 के आसपास। दीज आर द इम्पोर्टेंट लेवल्स। आशा है कि आप इन सभी लेवल को अपने चार्ट पे फ्रेम कर लेंगे एंड विल वर्क ऑन अकॉर्डिंग टू दीज इम्पोर्टेंट लेवल्स। इंट्राडे बेसिस पे भी हम इस चार्ट को शेयर करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हैं तो लिंक इज ऑलरेडी गिवन इनटू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे हम चार्ट एनालिसिस करते हैं, राइट। नाउ मूविंग फॉर निफ्टी। तो अगर निफ्टी देखेंगे यहाँ पे, तो निफ्टी की हमने जो वीकली एनालिसिस पे एनालिसिस कर रखी थी, दीज आर द इम्पोर्टेंट लेवल। और अब देख लेते हैं कि हमारे पास निफ्टी में बुलिशनेस काफ़ी ज़्यादा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि निफ्टी में थोड़ा सा कंसोलिडेशन कंसीडर किया जा सकता है फ्रॉम दिस टॉप टू दिस लो। Why not consider it this? Yes, this is a swing. So एक swing पकड़ के चलते हैं। अभी के लिए हमारे पास जो इमीडिएट लेवल्स निकल के आ रहे हैं, 1.618 का लेवल जो होता है वो हमारे पास आ रहा है 19,216 240। अभी हमने क्लोजिंग दे रखी है 19,180 के आसपास। सो दिस जोन इज गोइंग टू वर्क एज एन इमीडिएट रेजिस्टेंस। 19,240 के आसपास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है। फिर आप यहाँ पे देख रहे होंगे 2.618 का लेवल जो है 19,300 पे बन के आता है। तो 19,300 की रेंज भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। सो अब देख लेते हैं हमारे पास अपर साइड में रेंज कौन कौन सी निकल के आती है ऑन इंट्राडे बेसिस। इंट्राडे बेसिस पे निफ्टी में 19,200 220-30 के आसपास, 220 से 30 की रेंज जो है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, या फिर आप कहें तो आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा R1 जिसको हम कहते हैं, राइट। R2 आपका निकल के आएगा जिसको हम मेजर रेजिस्टेंस कहते हैं 19,270 से लेके या 280 से लेके 19,300 की जो रेंज है, ये होगी आपकी R2 रेजिस्टेंस 2। मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है किसी भी तरीके से तो हम बहुत ही अच्छी खासी एक फिर से रैली दे सकते हैं अप टू दिस 19,360 से लेके 66 की जो रेंज है, ये होगी R3 रेजिस्टेंस 3, राइट। अब देख लेते हैं डाउन साइड में हम अगर ट्रेड करना शुरू करते हैं या किसी तरह की स्लगिशनेस आती है मार्केट में, तो हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाएंगे। हमने क्लोजिंग दे रखी है 19,180 के आसपास, राइट। हमारा सबसे इमीडिएट सपोर्ट जोन जो होगा, मार्केट इन्हीं लेवल्स पे कुछ हल्के सपोर्ट ले सकता है, तो 19,000 की जो रेंज है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम यहाँ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो ये निकल के आता है 19,130 के आसपास। ये होगा हमारा इमीडिएट सपोर्ट जिसको हम S1 भी कहते हैं। सो दिस विल एक्ट एज 1 और ये होगा हमारा इमीडिएट सपोर्ट। मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करके फिर से एक बार कंसोलिडेट कर सकता है या फिर इस रेजिस्टेंस को टच कर सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, राइट। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है तो फिर हमें जो अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा वो सीधे राउंड फिगर लेवल पे 19,000 के राउंड फिगर लेवल पे मिलेगा। अगर मार्केट इस 19,000 या 19,090 के आसपास या 100 के आसपास नहीं टिक पाता है, फिर ये चीज़ मान के चलिए कि मार्केट इस जो ये गैप एक तरह से फिल नहीं हुआ था, इसको फिल करने के लिए ट्राई कर सकता है, और किसी तरह की अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो फिर मार्केट उस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। तो हमारे पास S1 निकल के आता है 19,140 के आसपास, और S2 जिसको सपोर्ट 2 हम कहते हैं वो है 19,022 के आसपास। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा पॉज ज़रूर ले सकता है, लेकिन आपका जो मेजर सपोर्ट जोन है वो है आपकी 19,022 की रेंज। इस लेवल को अगर मार्केट ने ब्रेक किया, 19,000 का जो राउंड फिगर है ये अगर किसी तरह से ब्रेक करता है मार्केट, तो ये मान के चलिए कि हम फिर से एक हल्की सी बेयरिश टेरिटरी कहेंगे, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम अभी अपर साइड में है। तो 18,900 से लेके 18,880 की रेंज जो है ये मार्केट के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम करेगी, और इसके बाद मार्केट शायद फुल बेयरिश टेरिटरी में एंटर कर जाए। अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो 18,880 की रेंज अगर ब्रेक होती है तो मार्केट फुल बेयरिश टेरिटरी में एंटर करेगा, और उसके नीचे के लेवल्स काफ़ी गहरे होंगे। अभी हम उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। नाउ मूविंग फॉर दिस फिननिफ्टी, क्योंकि फिननिफ्टी की कल एक्सपायरी है तो एक बार उसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं आज के लिए मार्केट में।
तो ये रहा आपका फिन निफ्टी का चार्ट। यस, फिन निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स आप देखने के लिए मिल रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ फिन निफ्टी में भी अपना ऑल टाइम, सारी लगभग निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप सारे अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। तो ऑल टाइम हाई पे आप या शॉर्ट करने से भी बचिए, और ऑल टाइम हाई पे एग्जैक्टली लॉन्ग जाने से भी आपको बचना चाहिए। ये होंगे हमारे आज के लेवल फिन निफ्टी में। एटलीस्ट 20,106 या 100 के आसपास, 20,100 के आसपास एक रेजिस्टेंस हल्का सा देखने के लिए मिलेगा। सो 1.618 ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद हमें 2.618 के लेवल देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे 20,150 और फिर 20,195। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट लेवल्स। आई होप यू विल बी मार्किंग ऑल दीज लेवल्स। ये सारे लेवल आप अपने चार्ट पे मार्क कर लेंगे, सो दैट यू कैन ट्रेड इट वेल। डाउन साइड पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस निकल के सपोर्ट निकल के आता है वो कुछ इस तरह से होगा। जो हमारा पिछला डाउन मूव था, एक तरह से जिसको कहें कि स्विंग मूव था फॉर अपर साइड, ये 19,950 50 की जो जोन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह हमारे लिए काम करेगी। 19,950 से लेके 19,965 की जो जोन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगी। अगर मार्केट इसको किसी तरह से ब्रेक करता है तो फिर 19,850 की जोन या 19,860 की जो जोन है ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगी। So these are the important zones. We will also share this our intraday chart on intraday basis. Live chart also we can share here on our Telegram channel. So अगर आप नहीं हैं तो definitely you should join it. Right? Now मैं आशा करता हूँ कि आपने यहाँ से कुछ सीखा ज़रूर होगा। सीखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर सकते हैं। आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। That's it for today. Thank you very much.